Hello everyone. Welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG। अगले 10 मिनट में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के कंसेप्ट्स को समझेंगे कि रदरफोर्ड ने एटम के मॉडल के बारे में क्या-क्या चीजें बताई थी। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NEET, NET, JRF, GATE, JEST, JAM qualified. Ex-faculty Akash Institute, Delhi South Ex branch, Allen Career Institute, Chandigarh. Mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहता है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं। बेटा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये सब्सक्रिप्शन के का ही पार्ट है। इसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को डिटेल एनालाइज कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है अनलिमिटेड एक्सेस। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, आप जितने भी इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी देख सकते हो और बाद में रिकॉर्ड करके ऑफलाइन भी देख सकते हो एट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनल कोच होगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर होगा, डेली का स्टडी प्लान होगा, बाई वीकली रिव्यूज होगा, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगा टू इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की 1 ईयर की फी है 45,000, 2 ईयर की फी है 60,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपकी 1 ईयर की फाइनल फी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फाइनल फी 54,900 हो जाएगी। ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, तो अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं प्राइस बढ़ने से पहले पहले। प्लस की बात करूं, प्लस की 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ 4K है, 1 ईयर की फी 3K है, ईयर की फी 36K है। और जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको डिस्काउंट होगा। 1 ईयर की फाइनल फी 20% हो जाएगी और 2 ईयर की फाइनल फी 32,000 हो जाएगी। लाइव एवी इज माई कोड। आपको अन अकेडमी के लिए करना क्या है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में देखो ध्यान से क्या है। Rutherford performed experiment on the scattering of alpha particle by using extremely thin gold foil and made the following observation। यहाँ से देखो, आप ये देख सकते हो ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो ये आपकी गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल से उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास करके देखा, ये देखा कि अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन स्कैटर कर रहे हैं। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अल्फा पार्टिकल जहां पर स्क्रीन पर टकराएगा वहां फ्लैश प्रोड्यूस करेगा, शाइनिंग प्रोड्यूस होगी। इन गोल्ड फॉइल। उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। Second observation, some of them are deflected through small angle. Only about 0.14% of incident alpha particles scatter by more than 1 degree and about 1 in 8,000 deflect by more than 90 degree. Number of scattered alpha particle in a particular direction, ये बहुत important है। Number of alpha particle जो scatter हो रहे हैं 1 by sin 4 theta by 2 पे डिपेंड। हाँ, इस पे बेस बाद में क्वेश्चन भी करेंगे जब हम इन पे क्वेश्चन। फिर थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल कि कितना है, और एन क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। ठीक है, थीटा एंगल। गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम गीगर मार्जन एक्सपेरिमेंट भी होता है। एट द सजेशन ऑफ रदरफोर्ड इन 1911 गीगर एंड मार्जन परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन वन ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट एज शोन। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही किया, तो ये सेम का सेम वही एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड में। They directed a beam of 5.5 mega electron alpha particle from a BI radioactive source at a thin metal foil made of gold. Alpha particle emitted by a BI radioactive source were collimated into the lead bricks. The beam was allowed to fall on the thin foil of gold of thickness this. The scattered alpha particles were observed through a rotatable detector consisting of zinc sulfide screen and a microscope.
The scattered alpha particles striking the screen produce brief light flashes or shine. These flashes may be viewed through a microscope and the distribution of number of scattered particles may be studied as a function of angle of theta. वही आएगा n theta is inversely proportional to sin 4 theta by 2. बिल्कुल सेम लाइन पर वही एक्सपेरिमेंट वैसा ही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सारा कुछ सिमेटिक डायग्राम शो किया हुआ है 1 in 8000 वही सारी ऑब्जर्वेशन। A typical graph of total number of alpha particles scattered at different angle in given interval of time. मैंने अभी आपको बताया भी था n theta is inversely proportional to sin 4 theta by 2। या ज़्यादा से ज़्यादा 180 हो सकता है क्योंकि 180 by 290 है। छोटा ये ग्राफ आता है, आप यहाँ से देख सकते हो बहुत कम नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत कम एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट। Many of alpha particles pass through the foil, it means they do not suffer any collision. Only about 1.14% of the incident alpha particles scattered by more than 1 degree। ये बिल्कुल सेम पहले वाली सारी स्टेटमेंट्स हैं। Rutherford argued that the deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force, और वो large repulsive force कौन दे रहा होगा? न्यूक्लियस, एटम की न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and its positive charge were concentrated tightly at its center. This agreement supported the hypothesis of nuclear atom, atom में एक न्यूक्लियस भी होती। That is why Rutherford is given the credit of discovery of nucleus. न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रदरफोर्ड ने। क्यों? क्योंकि बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वापस जा रहे थे, अपना पाथ रिट्रेस कर रहे थे, वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हो पाता। तो क्या कंक्लूजन निकला? मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन called nucleus. Nucleus is positive charge and its size is of the order of 10 to the power minus 15 meter. 1 Fermi is 10 to the power minus 15 meter. Most of the space in an atom is empty. तभी मैंने कहा है undeflected चले जाएंगे. And electrons revolve around the nucleus like planets revolve around the sun. Drawbacks क्या थे? क्या drawbacks थे इसके? What are the drawbacks of Rutherford model of atom? Stability of atom. It could not explain the stability of atom because according to the classical electrodynamical theory, an accelerated charged particle should continuous radiate energy. Should continuous radiate energy. ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो एक इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो उसको एनर्जी रेडिएट करते जाना चाहिए और करते करते उसके ऑर्बिट की रेडियस कम होती जाती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो इसका पाथ, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका पाथ धीरे धीरे स्पाइरल होके कहाँ गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस, क्योंकि ये रेडिएशन को छोड़ रहा है। इसका मतलब कोई भी एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए। According to this model of atom, spectrum of atom must be continuous, whereas practically it is a line. It did not explain the distribution of electron outside the nucleus. ठीक है, तो ये बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में था। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट पता लगे? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये चीजें ऑब्जर्व की कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का एम्प्टी होता है, बहुत कम पार्ट में पॉजिटिव चार्ज, हाईली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज रीजन में होता है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल अपना ट्रेस कर रहे हैं। जो जो लार्ज रिपल्सिव फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो रिट्रेस कर रहे हैं। इसीलिए उसने कहा था कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस। अब हमने पढ़ा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम लीनियर होता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करनी है तो धीरे 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 वो किसमें गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बट तो इसका मतलब उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को दूसरा नाम, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो? ईगर मार्सन एक्सपेरिमेंट। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कोड लाइव एवी है, जैसे ही आप इससे सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको फ्री में 10% का डिस्काउंट